नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्र ऑफिशियल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी इस पहल का समर्थन कीजिए, हमें सहयोग दीजिए। लगभग 19,000 सब्सक्राइबर में से हम केवल 500 से अनुरोध करते हैं कि वह हमें 100 रुपये की न्यूनतम मदद हर महीने करें, जिससे हम अपने शोध को बेहतर बना सकें और कुछ ज़रूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके लिए जुटा सकें। आपके बिना लोकतंत्र और संविधान जैसे विषयों पर लगातार वीडियोस बनाना बेहद मुश्किल है। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल में सबसे पहले हों। हमें व्यूज़ की चिंता नहीं है, हमें केवल आपकी चिंता है। आपके विवेक को समृद्ध बनाए रखने का हमारा यह विनम्र प्रयास है। आज का वीडियो भारत में लगातार नफरतों के खिलाफ एक छोटी सी कोशिश है और यह रेखांकित करने का प्रयास है कि कैसे धर्म के नाम पर भारत में मोहब्बत पर, प्यार पर तरह तरह के पहरे बैठाए जा रहे हैं। लव जिहाद का एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया गया दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा। बजरंग दल, विश्व हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद जैसे न जाने कितने संगठन हैं जो लव जिहाद की कथित अवधारणा के चलते हिंदू और मुस्लिमों में लगातार विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह विभाजन आपके दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि जैसे ही कहीं किसी भी चीज का जिक्र होता है और अगर उनमें से कोई भी एक व्यक्ति मुस्लिम है तो तुरंत आपकी रगों में दौड़ रहा खून खौलने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपको उसमें संदेह दिखने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस लव जिहाद के कथित प्रचार की असलियत को आप समझें। आप समझें कि जो पार्टी सबसे ज्यादा इसे प्रचारित करती है उसके नेताओं में से अनेक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदू महिलाओं से विवाह किया है और वह खुद मुस्लिम हैं। लेकिन आपके दिमाग में यह सब कहीं नहीं ठहरता है। क्या आपको शहनवाज हुसैन का नाम याद आता है? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे और इस वक्त बिहार की राजनीति के प्रमुख चेहरे शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे और भी नेता हैं। हम केवल इसलिए दो नेताओं का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यह बीजेपी में लंबे समय से हैं, कभी नहीं बोलते। इन घटनाओं पर कभी उनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं आती। हमने पहले भी कहा है, लोकतंत्र चुप्पियों में मरता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और आपकी आवाज बेहद जरूरी है। यह नेता जो बीजेपी का हिस्सा हैं इस तरीके की खबरों पर चुप्पी साधे रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर हिंदू की यह रिपोर्ट आ रही है। इस खबर को ध्यान से देखिए। किस तरह से हमारा हरा भरा समाज झुलसकर राख हो रहा है। झारखंड के गालिब और आशा को जीवन साथी बनने के लिए झारखंड से केरल जाना पड़ता है। गालिब आशा की शादी हिंदू और इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार 11 और 16 फरवरी को हुई है। उसके बाद भी झारखंड पुलिस ने गालिब पर आशा के अपहरण का मामला दर्ज किया है। इस वक्त दोनों केरल में हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, पुलिस संरक्षण की मांग की है और इस बात का खतरा जताया है कि आशा के घर वाले कथित परिवार की रक्षा, जिसे आप ऑनर किलिंग कहते हैं, परिवार के सम्मान के नाम पर उसका खतरा है, उसकी हत्या की जा सकती है। इसलिए अदालत में उनकी सुरक्षा की अर्जी दी गई है और
अपील की गई है कि उनके खिलाफ जो झूठे मामले दर्ज किए गए हैं झारखंड में, उससे उनको राहत प्रदान की जाए। कुछ समय पहले भोपाल में 8 फरवरी को ऐसे ही एक अंतर धार्मिक विवाह के लिए पहुंचे व्यक्ति पर हमला कर दिया गया था। जिला अदालत में उन पर उस दिन कई बार हमला किया गया, एक बार कैंटीन में, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। यह कैसा संविधान है, यह कैसा कानून है जो अपने ही बनाए विधान की, अपने बनाए नियमों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इससे पहले हमने लगातार देखा है कि जैसे ही कहीं किसी भी जगह पर अंतर धार्मिक विवाह का मामला आता है, बीजेपी समर्थित संगठन सक्रिय हो जाते हैं। 22 फरवरी को रीवा में जिला अदालत में विवाह की अर्जी देने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती पर अचानक हमला कर दिया गया था। युवक को बुरी तरह पीटा गया, सार्वजनिक रूप से उसे दौड़ाया गया। वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यह कैसा कानून है जो अपने प्रावधानों से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाता। आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान में अंतर धार्मिक विवाह का प्रावधान है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को है। यह अधिनियम सभी भारतीय नागरिकों को यह अनुमति देता है कि अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहें तो वे या तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं, अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को अपना ले और संबंधित धर्म के रीति रिवाज के तहत विवाह कर ले, वे अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकार के तहत अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह पूर्णतः उसके अधिकारों के अधीन होगा। भारत में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अंतर जातीय तथा अंतर धार्मिक विवाहों के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए वर्ष 1954 में विशेष विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। आप सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता कहां तक सोचते थे और कहां तक उन्होंने नागरिकों के जीवन में शांति रहे, उनकी स्वतंत्रता का पालन किया जा सके, कहां तक उनकी चिंता की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे संविधान को लेकर हमारे सामने आते हैं जिसमें तरह तरह के प्रावधान हैं, तमाम विविधताओं को समाहित किया गया है। और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार संविधान और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समता के साथ बंधुत्व की भावना पर हमले किए जा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में जितना जोर न्याय, स्वतंत्रता, समता है, उतना ही जोर बंधुत्व पर है। जब बंधुत्व ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति भाईचारा ही नहीं रहेगा, तो यह समाज कैसे चलेगा? यह केवल गालिब और आशा की बात नहीं है, केवल उनके संघर्ष को रेखांकित करने की बात नहीं है। यह तो केवल कुछ प्रतिनिधि कहानियां हैं
झारखंड की, भोपाल की, रीवा की, पूरे देश में जैसे ही अंतर धार्मिक विवाह का कोई मामला आता है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों, टेलीविजन चैनलों तक नफरत की लहर फैला दी जाती है। क्या यही संविधान का आदर है? क्या यही नागरिक चेतना है? हम अपने देश को कहां से कहां ले आए हैं? जिन सवालों को 1954 में समझकर उनके लिए रास्ता निकाला गया था, आज 2025 में हम कैसा समाज बना रहे हैं, जहां केवल और केवल सांप्रदायिकता और नफरत की लहर चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है। अदालत परिसर में अपनी रक्षा के लिए आए व्यक्ति पर हमला करना बताता है कि इस वक्त हमारी अदालतों की, हमारी पुलिस की और हमारे समाज की मानसिक स्थिति कैसी है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारी मुहिम का समर्थन कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमें थैंक्स भेजिए और उन सवालों को उठाने में मदद कीजिए जिनके लिए मीडिया में कोई जगह नहीं है। नमस्कार।